हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, सबको अस्मिता दे रहा है कि सब कहो कि हमारा विश्वास का मंदिर है एक, जिससे कभी धोखा नहीं मिल सकता है। ये गौरव सबके पास सुरक्षित पड़ा है। कोई गौरवान्वित हो रहा है और कोई भूला पड़ा है। गौरवान्वित हो रहा है कबीरा, तुलसी, मीरा, सूर, नित्य शाश्वत पौराणिक मंदिर के आश्रित हुए पड़े हैं, जो आद सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। उस आश्रित में जो पड़े मिले हैं उनको कोई धोखा नहीं मिला। महाराज परमात्मा ने भी इतिहास की भूमि बता रही है, ऐसो का अंत समय तक साथ दिया पूरा। महाराज छोड़ा नहीं उसको, लोग देखते रहे उसको कैसे साथ लगा, साथ दिया, कहते मुस्कुराते जा रहे थे। मुस्कान इस तथ्य की सूचक है कि भगवान की इस पर बहुत कृपा है। बहुत कुछ होने पर भी जो कभी मुस्कुरा नहीं सकता है, अभी और की तृष्णा में ज्वलंत हो रहा है, चल रहा है, उसके लिए क्या कहे कि भगवान ने इस पर कृपा कर दी होगी। और भगवान भी उन पर कृपा करता है जो भगवान से कृपा की याचना करता है। महाराज ऐसे कैसे करते जाकर सक्र प्रपनाय तवस्मी चिरयाचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रथमम्। हे अर्जुन कह रहे मेरी प्रतिज्ञा है, एकमात्र मेरी शरणापन्न होकर उसको कोई और शरण न दिखे। मानो विश्वास का मंदिर परमात्मा के अतिरिक्त जिसको कोई नहीं दिखता है, तो परमात्मा उसके लिए तैयार खड़े हैं। कह रहे हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् प्रथमम्। मेरा ये व्रत है उसके लिए, संकल्प है मेरा भी एक। मेरा भक्त जब संकल्प ले लेता है कि कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम्, हे कृष्ण तेरे अतिरिक्त भी कुछ और तत्व होगा, मैं नहीं जानता हूं इसको, ऐसा संकल्प जो लेकर के बैठता है इस मंदिर पर परमात्मा की आराधना में, तो परमात्मा कह रहे मेरा भी व्रत है उस भक्त के लिए। व्रत से ही व्रत चल रहा है। ये यथा माम ये विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। भारतवासियों भाग्य है तुम्हारे, तुम्हें गंगा मिली है, गीता श्री मिली है, गैया मिली है, गुरु मिला है, गोविंद मिला है, क्या नहीं मिला है। 5 गद्दे अपने सुरक्षित रखो। गायत्री मिली है हमारे, गुरु गोविंद एक ही है, गायत्री है, गीता है, गैया है और गौ माता है और गंगा जी हैं। बताओ 5 गद्दे तुमको प्रदान कर दी गए। यदि सिखों को 5 गद्दे मिले हैं सुरक्षित कर रहे, तुम लोग अपने 5 गद्दों को सुरक्षित करके रखो। गैया मिले तो प्रणाम करो, सेवा भले कट रही हैं गैया, उनका प्रारब्ध हम क्या कर सकते हैं। लेकिन भारतवासियों अपने हृदय पर अपनी छाप को देखो कि जिसके तुम उपासक को रामकृष्ण के, वो गैया के उपासक रहे हैं। यदि कोई पूछे कि कृष्ण का इष्ट कौन था, कृष्ण का इष्ट गैया थी। महाराज प्रातः काल में भी गौओं की सेवा में मारा 50 गौएं करीबन आ जाती हैं, उन्हीं के लिए मारा घूमता हूं भिखारी बनकर। अब मुझको भिखारी नहीं बनना पड़ा, अपने आप कोई चोकर दे रहा है, कोई गुड़ दे रहा है, कोई भूसा डाल रहा है, गैया खा रही है। शुरू में तो हमको कहना ही पड़ा यार थोड़ा लाओ भूसा, थोड़ा हमारी इच्छा, मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, परंतु कन्हैया को कहना है कन्हैया ये माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश देख, इंतजार देख,
ये माना कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि बहुत बड़ी गौशाला बना के तेरी गौएं पाल लूं, वारे गरीबी भिखारी बना के रखा। वो नहीं से तो यही सही, गैया किसी के हो हमें से क्या प्रयोजन है, किसी की भी हो कन्हैया की गैया, गैया तो कन्हैया की ही है। भले कोई अपना स्टैंप लगा ले गैया मेरी है, अरे कन्हैया की गैया। गैया और कन्हैया का घनिष्ठ संबंध है हमारा। जहां गैया जाती कन्हैया रह नहीं सकता, जो कन्हैया रहता गैया नहीं रह सकता। जहां भक्त है वहां भगवान रह नहीं सकता, जहां भगवान है वहां भक्त रह नहीं सकता कि उसके पास में चला जाए। भगवान कहाँ नहीं है, इसलिए भक्त भी हर जगह भगवान का भजन करता रहता है। क्या है? दोनों की संगति बड़ी विचित्र है, गैया और कन्हैया की। पांच करके में भारतवासियों, ये सारी ध्वनियां तुमको श्री गीता जी से विश्वास मंदिर के भीतर कन्हैया बोल बोल के सुना रहा है। गीता ऐसा विषय नहीं है महाराज। स्वयं पद्मनाभ से स्वयं भगवान के मुखारबिंद से निश्रित प्रसंग है इसका। इसलिए कृष्ण राम के मानने वाले, गुरु गोविंद सिंह नानक के मांगने वाले, समझो तो सही तुम्हारे लिए एक सा अमृत है, पी करके तुम अमर हो जाओ। क्यों जन्म मरना धर्म में पड़े पड़े युगों गुजर चुके हो। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम। क्या तुमको अच्छा लग रहा है बार बार जन्म मृत्यु? क्या प्रमाण है कि बार बार जन्म मृत्यु महाराज देखने को मिल रहा? ये जो विभिन्न प्रकार के मानव की भूमि पर पहुंच करके भी कहीं लंगड़े, कहीं लूले, कहीं अंधे मिल रहे हैं महाराज, ये कर्म की भूमि का दर्शन कराते हैं। मानव जरूर बना, लेकिन मानव में भी कोई कर्म ऐसा हो गया उसका। महाराज एक राजा हुआ है निर्ग, खूब गौओं का दान करता था, उस दान में भी ऐसा कर्म हो गया कि उसको गिरगिट बनना पड़ा। और फिर ठाकुर ने उसको निकाला बाहर। बताओ, गिरगिट बनना पड़ा। दान करने में भी, शुभ में भी थोड़ी सी असावधानी हो गई तो अशुभ बन गया, उसने अपना फल नया खड़ा कर दिया हमारे लिए। फिर कोई देवता मानो ना मानो, कर्म को तो मान ही लो ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तसु फल चाखा। ये संतों की रिसर्च है महाराज, संतों की अन्वेषण है। इसलिए कहते संत न होते जगत में जल मर तो संसार। कैसी अग्नि से संसार जल जाता महाराज, तृष्णाओं से, अगर संत धरा पर न पहुंचा। और जो संत भी पहुंच गया है, संत को समझे कौन, वो भी मुश्किल पड़ता है। भाग्य साथ दें तो मैं संत के पास चला जाऊं, फिर मेरा भाग्य साथ दे कि संत को समझने का प्रयास करूं कि है क्या, ये कौन सी चीज। कई ऐसे नास्तिक आए मेरे पास, बाबा हम तो नास्तिक थे लेकिन यहां आए देखा तो अब आस्तिक बन गए हैं, हम भी रो जाएंगे। बताओ, ये नास्तिक थे तो ये क्या हो गया भाई? यहां देखा तुमने, बाबा ये सब भोजन का प्रबंध कौन करता है? उन्होंने कहा हमें भी कुछ पता नहीं है, कहां से आ रहा है कहां से जा रहा है, हम तो देखते रहते हैं। आप हमको देखो कमरों में बंद रहते हैं, हम कोई बाहर देखते हैं कहां क्या हो रहा है। बताओ, आप दुर्गा हवन है या दुर्गाष्टमी है तो सवेरे देखा 5 बजे लोग आए अपने हवन सजा रहे कर रहे, हम तो थोड़ी खड़े हैं वहां पर। अंदर देखो तो शुरू से बनाने शुरू हो गए, कभी जो है 8 बजे पंगत देनी हमको, ऊपर गिराज को भेजना लग रहे बनाने वाले भी कुशल है महाराज, और लाने वाले माल के कुशल हैं, कभी थके नहीं रहे महाराज। और खाने वाले भी इतने कुशल हैं कि पूछो नहीं, और बांटने वाले भी कुशल हैं। जब चारों काम मेरे साइड हो रखे हैं तो मैं काहे को इंटरफियर लोगा कि ये क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, तो चुप होके मुझे बैठना पड़ेगा, कन्हैया को देखने पड़ेगा। कन्हैया तेरी लीला बड़ी विचित्र है,
ऐसे जो चुप्पी जब आती है जीवन में, मानो भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। जब चुप्पी आती है, चुप, यदि समझा है तो चुप कर जा, बकवाद न कर। हाँ, ये जन्म तुझे अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न। यदि समझा है, समझने की बात तो मौन ही अच्छा लगता है। अब हम देखते रहते हैं, अपने आप सब काम करने में लगे रहते। पहले मैं कर्ता बना हुआ था, उसका परिणाम सारा मुझे भुगतना पड़ रहा। अब मैं जब अलग हो गया, बैठ गया, चलो छोड़ यार, जो होगा देखा जाएगा, बाद में भी तो होना ही होना है, पहले ही देखो यार। गुरु जी ने मुझको कहा था, बेटा जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करके जाना, मुझे मेरा तुझको आशीर्वाद है। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है। उस समय मुझे नहीं समझ आई, लेकिन आज समझ आ रही कि जीवन मुक्ति का सुख क्या होता है। हम अपने बैठे रहते हैं, वह यही करते रहते, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। बड़ा भारी ऐश्वर्य तुमने दे दिया, चारों तरफ बड़े शेर साहूकार करोड़पति लाभ, लेकिन हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं। मुझे पता है ये अप्रासंगिक प्रसंग है, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है हमारा। मुझे पता अंत में तेरा सहारा लेके जाना पड़ता, हर एक को जाना पड़ता। हमारा जितने भी आते हैं उनके सहारे को लेके धारा पे आते हैं, नंग धड़ंगे जाते हैं तो नंग धड़ंगे लोग ले जाते हैं, उन्हीं के सहारे पे चले जाते हैं। इसलिए विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, अव्यक्तानि भूतानि। जो भी धारा पर आता है, यहाँ पर जिस कुल में जाता है, जिस वर्ण में जाता है, जीव का कर्म मानव जीवन से आरंभ होता है, उससे, और उसके बाद का कोई प्रसंग नहीं है। यहीं से कर्म आरंभ होगा सारा। मानो जंक्शन स्टेशन है, यहीं से सारी गाड़ियां पासे घूमे, कुत्ता बिल्ली चूहा मारा सब यहीं से। मानव भी बनेगा तो कर्म से, लंगड़ा लूला बहरा। सवेरे हम बता रहे थे संत दर्शन पर 4:30 से 5 तक जब बता, उन्होंने कहा देखो कर्म का प्रत्यक्ष प्रमाण देखते रहते हैं, फिर भी कर्म से हमको डर नहीं लगता है। करते जाए, देखा जाएगा, अरे देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा? समय आने पर पता चलता है कोई साथी बनता नहीं और तुम अकेले भोगने में लगे रहते हो। एक डॉक्टर है हमारे मनोहर लाल जी, मथुरा में, यहां से दूर के रिश्ते में भी हमारे बुआ जी का पोता उनकी लड़की से भैया कैलाश, जो यहाँ का मदान हमारा ट्रस्टी है मथुरा। तो डॉक्टर मनोहर लाल के घर से एक दिन रो रही थी। 2 बच्चे और लड़का है, एक लड़की है जो कैलाश के साथ में। एक लड़का जन्म से अंधा आया, पेट से आए तो एक जगह से ही हो, मैं तुम्हारी मां हूं, लेकिन मैं क्या करूं तेरे लिए। कुलभूषण नाम है उसका। जिन्होंने नहीं दर्शन किया तो झंडे के समय आते हैं जागरण में, आंखें नहीं होती, जो भजन सुनाते हैं हमारा, बताइए। उसके भजन सुनकर एक लड़की मोहित हुई, मैं इसकी सेवा करूंगी, बस शादी कर दी गई। उसकी भी 2 लड़की हो गई। तो फिर वो लड़का इतना कुशल निकला, संगीत सीखा। जागरण चौकियों में लोग उसको बुलाते हैं, बड़ा फेमस हुआ है, कुलभूषण की मंडली बुलाओ। हर महीने 5-7-10 हजार कमा लेता है, एवरेज पड़ती है, बच्चे वो भी पाल रहा है। हाँ, लेकिन कर्म की भूमि पर मां उसको आंखें नहीं दे सकी। बताओ, सोचो ना। दृष्टि का देख लो मेला, अगर सृष्टि में देखो मेला लगा दिखाई दे, और यदि यथार्थ दर्शन में उतरो तो तुम अकेले मिल रहे हो। कर्म की भूमि हमको अकेले परेशान कर रही है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, कोई खाली नहीं है उससे बचा कर्म। और यूं देखो तो मेला, दिन भर देखते हैं तो मेला लगा रहता है हमारे लिए, और जब हम पट बंद करते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं, तो अकेले ही दिखते हैं। बच्चों, तो ये अपना अकेला भोग। तुम्हारे प्रारब्ध में यही पड़ा है, तुम्हारे प्रारब्ध में यही है कि तू अपना माला सटकाता रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ।
पट खोलो तो मेला दिखता है मेरा। और जब मैं बंद होके बैठता हूँ अकेला, अकेले में फिर आनंद लेता हूँ। अरे लल्लू तो अकेला ही तो आया है, अकेला ही तो जाएगा, अकेले ही मन लगा तू। और क्या, क्योंकि आया अकेला, जाना अकेला। बीच में भीड़ दिखाई दी, भीड़ से क्या होगा? फिर भी अलग तो अलग ही मन। पेट में दर्द हो तो अकेला भोग ले, आंख में दर्द हो रही तो अकेला भोग ले, सर में दर्द आ गई तो अकेले भोग ले। मेला दिख रहा है लेकिन हो अकेले। विश्वास के मंदिर की ध्वनि है ये, अलग कोई प्रसंग हम नहीं लगा रहे। तुम अकेले हो, अपने को समझने का प्रयास करो, तुम कौन हो सकते हो। हाँ, वो इतना ही समझ लोगे तो शरीर का अध्यास टूटेगा। जहां शरीर का अध्यास टूटा तो तुम्हारा जन्म मरण धर्म खत्म हो जाएगा। को शंकराचार्य जी ने कह दिया, को हम कष्टम कुते आयाता, कमे जननी को में ताता, इति परिभावया सर्वम असारम, सर्वं त्यक्त्वा स्वपन विचारम। अपने आप जब तुम विचार की भूमि पर पड़ोगे, विचार में जब आचार का समावेश प्रवेश निवेश सन्निवेश होगा, तो फिर तुमको अपने आप लगेगा कि ये सब स्वप्न ही है। जैसे निद्रा का स्वप्न देखा, ऐसे जागृत का भी स्वप्न। न जाने कितने जागृत के स्वप्न अब तक देख चुके हैं। सोचो ना, चिंतन करो, कितने जागृत के स्वप्न देख चुके। किस आंगन में तुम खेले हो, फिर कहाँ तुमको जाना पड़ा, कर्म भूमि मिली, फिर कहाँ कर्म भूमि मिली, मानो सारे स्वप्न बन के रह गए। वही लड़की जब पहले घर में रहती है, छुन छुन करती हुई पहन करके झुंझुनू घूमती है, माँ बाप की हृदय को छूती है। वही लड़की जब अंतिम महाराज उसकी विदाई करते हैं, भीतर कुछ होने लगता है। फिर कहते हैं, बेटी अब ले ले जो कुछ तूने लेना है, इसके बाद तेरा अधिकार इसमें घर में नहीं रहेगा। फिर जो लेना है ले ले, फिर उसके बाद फिर तेरा अधिकार क्या है। शर्म से कहेगी नहीं कुछ, क्यों? घर अलग बस गया, अलग सब प्रसंग बच गया। जिन बक्सों को, जिस अलमारी को खोलते धड़ाम से खोलती थी निर्भीक होकर, वही जब घर आती है अपने मायके तो कैसे खोलेगी बक्स? शंका करेंगे, कोई चीज खो के नहीं, वही ले गई, वो गई, घर जो अलग बस गई। ये दो की भूमि महाराज कभी भी चैन नहीं लेने देती थी, शंका बना के रखती है। चाहे लड़की बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही उसकी कि बक्सा खोल ले। वहां विवाह होने के बाद अलमारी खोल के रख दे, देखने लग जाए क्या रखा। कहां तो घर की मालक बन के रखी। बहू पर उतना विश्वास नहीं था जितना मां को बेटी पे था। चाबी देती, बेटी ले मालक। वो एक बार जब चली गई, लौट के आती है, पहले उसी को शर्म लगती है, मैं अपना आप कैसे अलमारी खोलूं। वार समय 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 को याद कर, समय समय को याद कर, समय समय की बात, समय समय की बात। को दिन के दिन बड़े, को दिन के दिन बड़े, को दिन की रात, को दिन की रात। ये परिवर्तन एक ऐसा अनिवार्य धर्म है सृष्टि का, जिससे कोई आज तक अलग हो ही नहीं सका। प्रत्येक क्षण परिवर्तन परिवर्तन हमको नजर नहीं आता है। प्रत्येक क्षण हमको ये मकान, ये दुकान, ये जमीन, माना हुआ पैसा एक एक क्षण में हमको विदाई दे रहा है। छोड़ो भाई, छोड़ो भाई। सिर्फ एक क्षण पड़ा होता है कि अब मेरा वो ना रहा, यद्यपि वो क्षण क्षण में हमको कहता है चले जाओ, टाटा टाटा। क्यों? मैं किसी का हुआ ही नहीं तो तुम्हारा कैसे हो जाऊं। ये सब कुछ जो मुझे दिखता है, जिसको मैं मान के रखता हूं, मैं तो इसी रिसर्च में हूं। एक एक क्षण में मुझे विदाई दे रहा है रोज। अलविदा अलविदा। फिर भाग्य होंगे तो मिलेंगे, पता नहीं इस रूप में मिलेंगे किस रूप में मिलेंगे। एक बार शरीर जिसका छूट जाए, अगर ममता से भी गया हो घर की, तो उस रूप में फिर कैसे आ जाएगा।
आ भी जाए तो कहने भूत आया दरवाजे पे, हम तो उसको लकड़ियों में जलाए, फिर कैसे आ गए। कहता रहे मैं घर का मालिक हूं, मार खाएगा और कुछ उसको मिलने वाला नहीं। और कहीं कुत्ता बिल्ली बन के आ गया तो भी बेचारा दुर्गति घर में पा रहा होगा। मेरी ममता ने मुझे परेशान किया हुआ शुरू से लेकर अब तक, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे, यहाँ तो जो है मेरी ममता मुझे खा रही है। मैं उसी कोशिश में लगकर सबको भुलाने लग रहा हूं। फिर भी कभी कभी जब कोई जाने लगता है वृंदावन तो कहता हूं ले जा, ये घी ले जा, हमारे गोपाल भवन में दे देना। जब हमारा कहता हूं बाद में पश्चाताप करता हूं, क्यों कहा तूने हमारे गोपाल भवन में दे देना, हमारा है क्या हुआ। वारे संसार दिखाया कुछ है कुछ, समझने का प्रयास करो। दिखाया कुछ है कुछ। मैं इसको वीक पॉइंट मानने लगता हूं जब कह देता हूं ये ले जा थोड़े फल, ये ले जा मोटा लड्डू, जाते ही वहां दे देना, हमारे गोपाल भवन में दे देना, मैनेजर को, ठाकुर को पहले भोग लगा देगा, फिर सबको बांट देगा। जब हमारा शब्द लगाता हूं ना तो मुझे बाद में फील होता है तो ये हमारा है क्या, क्यों लगाया तुमने हमारा। लेकिन उस फीलिंग को मानता हूं कि मैं अभी जागरूक हूं, सोया हुआ नहीं हूं। सोने में तो महाराज भूल होती, सोने में तो गलती होती है, और वैसे ही कभी भूल हो जाती है। भूल तो इंसान से होती ही रहती है, गलती कर दी जाती है। महाराज जितने सब देख रहे हैं सब गलती करने में लगे। पता है बाप गया कुछ संग नहीं गया तो मैं क्यों कहता हूं मेरा मकान है, मेरी गलती कर रहे हैं। भूल हो जाती है, वो गलती की जाती है। गलती के लिए बड़ी परेशानी है, भूल के लिए तो क्या है, चलो भाई हो गई भूल से कह गया हमारे गोपाल भवन में दे दो। बताओ भूल हो गई, कह दिया हमारे गोपाल भवन क्या है। अब हमारा प्रसंग क्या रहा वहां पर कुछ, लेकिन यादें बनी रहती हैं। लड़की घर से चली गई लेकिन फिर भी कोई देहरादून आ रहा है, हमारी मम्मी से मिलते आना। पता है कि मामला गड़बड़, छुट्टी हो गई, उन्होंने 3 तिनके तोड़ दी महाराज, जैसे कोई मरता है। महाराज जब भेजने लगते मैंने देखा बचपन में, अब तो पता नहीं होता या नहीं होता कि पता नहीं जो कि चावल लड़की पीछे मकान पीछे पीछे फेंकती जाती है, मानो सबको आशीर्वाद देती जाती है कि सब लोग फूले फले रहो, मेरी कर्म भूमि मेरे साथ है। माँ बाप तुमने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन मैं अपनी कर्म भूमि पे जाऊंगी, ना जाने भूखा रहना पड़े, ना जाने शहंशाह बन के रहूं, ना जाने क्या रूप मेरा बने, मेरी कर्म भूमि मेरे साथ है। हे मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाइयों, तुम लोगों ने मेरे लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है, और मेरा कर्म मेरे साथ है। क्या भूमि थी माँ। अब ठीक उसी प्रकार हर क्षण हमारा, हर स्थान, हर वस्तु, हर प्राणी से इस प्रकार की विदाई मुझे देता जा रहा है। फिर भी मैं कहूं मेरा, हमारा भूल है। इस भूल को सुधारने के लिए संत और सद्गुरुजन धरा पर उतरते हैं। तुम जो कहते हो हमारा ये भी है और वो भी है, जो कहते हो हमारा ये भी है और वो भी है, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं, धरती रसातले, चंद्र तारा कुछ नहीं, चंद्र तारा कुछ नहीं। फिर क्या है यहाँ, अरे झूठी माया है जगत की, झूठी माया है जगत की, ये पसारा कुछ नहीं, ये पसारा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।
मैंने याद आने लगती है प्रसंग अनुसार हबीब कव्वाली की कव्वाली सुनी थी, अब पता नहीं है कि नहीं, बम्बे का है। उस कव्वाली में बोल रहा था, पूरा प्रसंग तो मैंने नहीं रखा अपने पास, जितना मेरे काम का था, क्योंकि मुझे गुरुदेव भगवान ने कहा था बेटा गुण ग्राही बनना तो तुम गुणों के भंडार बन जाओगे, और दोष ग्राही बनोगे तो दोषों के घर बन जाओगे। फिर गुण ग्राही बुरा जो देखने में गया, बुरा जो देखने में गया, बुरा न मिलिया कोई, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोचाया अपना, जो दिल खोचाया अपना, मुझसा बुरा न कोई, मुझसा बुरा न कोई। गुरुदेव भगवान ने कहा था बेटा गुण ग्राही बनना। तो हबीब कव्वाली की कव्वाली बोलता था, एक कव्वाली हमको बड़ी अच्छी लगी, थोड़ी सी मैंने उसको कंठ में रखी है, 40 साल पुरानी बात है, पता नहीं वो है या नहीं, बम्बे का प्रसिद्ध हबीब कव्वाली। एक प्रसंग ले लिया महफिल में कि तुम लोग महफिल में मुझे बुलाया है, इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इनमें से किन किन से हमारा क्या रिश्ता है? कहते नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। कि बिना रिश्ते के कौन आ सकता है? सड़क पर कोई अटैची बिस्तर लेकर के ऑटो रिक्शा से उतरता है, मेरे ही घर पूछता है सर्वदास बाबा का जगह का, मैं सामने खड़ा हूं, मुझसे पूछ रहा है सर्वदास बाबा कहाँ रहते हैं? हम कहते आगे चले जाओ, वो सामने रहते। कोई पास खड़ा कहते यही तो है बाबा, हम भूल गए, हमने आपको कभी नहीं देखा। तो सुन के आए हैं, सुन के भी आए तो कोई रिश्ता है तो तभी आया, बिस्तर उतार रहा है, कंधे पे अपना बिस्तर रख रहा है, हमारा हाल पूछ रहा है, मेरे और किसी का मकान नहीं पूछ रहा, और किसी के घर में क्यों नहीं जा रहा, मेरे घर आ रहा है। यहां जितने भी देख रहे हैं तो महाराज क्यों आ रहे हैं? तो कहते कोई न कोई रिश्ता हुआ है कोई रिश्ता। क्यों? ये जीवात्मा बार बार जन्म मरणा धर्म में पड़ती है, रूपांतर इसका होता रहता है, कभी पति पत्नी बना, कभी पत्नी पति बनी, शास्त्र का प्रमाण है, कभी पुत्र बाप बन गया। चित्रकेतु के समय में चित्रकेतु का राजा, चित्रकेतु राजा का जब पुत्र मरा, जिस समय संतों ने कृपा करके उसकी मोह की भूमि पर उससे बुलवा लिया है उसकी आत्मा से, तो कह दिया कौन किसका पिता, कौन किसकी माँ। राजा हम कितने बार तुम्हारे पिता बने, कितने बार तू हमारा बेटा बना, कितने बार मैं बेटा बना तू। अब इस समय जहां मैं संतों की कृपा का फल है, बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे हैं, अब तू मोह के कारण मुझे परेशान मत कर, तू न खुद परेशान हो। क्यों? मोह निशा सब सोवन हारा, देखई सपने अनेक प्रकार, जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बेरागा, जब सब विषय विलास बेरागा। हबीब कव्वाल बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, वो हमने अपने कंठ में परो के रखा। यहाँ किस किस से हमारा रिश्ता है महफिल में नहीं मालूम, नहीं मालूम। कई फिक्रे बोल दिए उसने, लेकिन उस फिक्रों में अंतिम था नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। अंत में बोला हुआ मालूम, हुआ मालूम, हुआ मालूम। सब लोगों के कान खड़े हो गए कि अभी तक तो आधा घंटा लगाए, नहीं मालूम, नहीं मालूम, कितने फिक्रे बोल दिए, अब कह रहा हुआ मालूम, हुआ मालूम। तो कहता है हुआ मालूम, हुआ मालूम क्या कि नहीं मालूम। सबने तालियां बजाई, का अद्भुत प्रसंग है। कुछ मालूम भी हुआ है किसी को, तो क्या मालूम हुआ है? नहीं मालूम। मैं वो अच्छी तरह जानता हूं, संत कहते हैं नहीं जानता है तो पागल है। क्या जानता तू? यही तो जानता है, एक बंगला मैंने वहां बनाया है, बड़ा सियाना दिखाया, तो एक कोठी मेरी वहां खड़ी है, यही जानता है ना तू। वो जमीन मेरी पड़ी है और पैसा बैंक बैलेंस पड़ा, यही जानता है ना। और क्या जानता है? मेरा लड़का है, मेरी पत्नी, यही जानता है ना। बड़ी चतुराई नहीं दिखा, एक क्षण के बाद
तू मैं ये वह सब काम मिलेगा तुम। तेरी चतुराई पर तो उस समय महाराज पानी पड़ेगा जिस समय आंख लंबी निंद्रा में पड़ेगा। क्या जानता है तू? संत कहते हैं जरा बहुत सियाना मत बन। जानता हूं। क्या जानता है तू? ये जानता है कि आंख बंद होने के बाद तूने कहां जाना है। जानता है तू? तो तू सब जानता है। तुम्हें अपना ही नहीं पता आंख बंद करने के जान तू क्या चला जाएगा। अव्यक्त निधन आने मृत्यु होते ही पता नहीं, अव्यक्त लापता हो गया। जब तुझे अपना ही पता नहीं है तो तू इतना सियाना बन रहा है। ये तुझे कैसे पता लग रहा है कि मकान तेरा, इससे पहले कौन था, उससे पहले कौन था? अरे जब से सृष्टि बनी महाराज, अनादिकाल के भगवान, अनादिकाल की सृष्टि, अनादिकाल से सारे संबंध प्रबंध अनुबंध दिख रहे। तू काहे को बीच में खपा रहा, अपना इंटरफेयर कर रहा है? क्यों कर रहा है बेकार? चुप हो जा। तू जीवन की यात्रा चला, आनंद लेते हुए चला। कैसे चला? संभल कर देखना जनवा मोहब्बत देखने वाले, संभल कर देखना जलवा मोहब्बत देखने वाले। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। छोड़ अपनी चतुराई की, तू जानता है। पड़ जा संतों के गुरुजनों के चरणों में कि हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हमें कुछ नहीं पता है। जितना हम जानते हैं वो सारा बेकार दिखाई दे रहा है। हम जान मान रहे थे ये मेरी माँ है, कंधों पर ले गए, लकड़ियों में सुलाए, तो मेरी चतुराई तो वहीं खत्म हो गई। ये मेरा बाप है, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरा भाई, उठा उठा के उनको लकड़ियों में ले जा रहे हैं। और फिर क्या जानते हैं कि तुम्हारा है? कौन है तुम्हारा? अब तक हम नहीं जानते हमारा कौन है हो सकता होगा। फिर जब पहुंचोगे ना, वो कहेंगे जो है मुस्करा रहा है, तुझे क्या पता कहाँ बैठा रहता है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यात्मनि तिष्ठति, वेद बोल रहा है हमारा। अंगुष्ठ मात्र प्रमाणित पुरुष हर एक के प्राणी मात्र के हृदय में रहता है। ईशानो भूत भव से, तीन काल की जानता है। जो उसको अनुभव कर लेता है, न तो विजुगुप्सते, फिर वो किसी से घृणा नहीं करता है, पशु पक्षियों से प्यार करता रहता है। क्या करता है? कहता है जहां होते हैं वहीं उनको प्यार देने लगता है। हे जीवात्मा, तो कर्म के मारा यहाँ पहुंचा है। मैं भी सारी योनि भोग के ऐसे आया पड़ा हूं, इसलिए तू कर्म का मारा आया है। अगर तुमको भगवान फिर मानव जीवन दे देना, कुत्ते को भी बोलता है फिर मानव जीवन दे देना, तो फिर ऐसी भूल मत करना कि तुमको फिर ऐसी योनि भोगनी पड़े। क्या करना? कहते फिर उसी का भजन करना जो तुमको सब देने वाला है। तुम्हारा संरक्षण वर्धन और संवर्धन आदि समस्त क्रियाएं जिसके हाथ में पड़ी रहती हैं, उसको मत भूलना तुम। और सब भूल जाना, पुकारते रहना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, सब भूल जाऊं, आपको न भूल। देखो ये क्या? ठाकुर मेरे हैं, ठाकुर मेरे हैं, मैं ठाकुर का हूँ, मैं ठाकुर का हूँ। ये संबंध हमारा अनादि काल का है, ये संबंध हमारा अनादि काल का है, इसका विच्छेद कोई नहीं कर सकता। इसका विच्छेद कोई नहीं कर सकता। अकट सिद्धांत है, अकट सिद्धांत, अपेल सिद्धांत है। इसलिए मैं गौरवान्वित होके कह रहा हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल नहीं। संत तुलसी ने प्रसंगानुगत जो एक विषय रखा है, असे अभिमान जाई जन भोरे, असे अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मानव जीवन मिले तो और कुछ हो न हो, भगवान न भूलने पाए। क्योंकि भगवान पे शंका नहीं होनी चाहिए कि वो नहीं है। हम नहीं चाहते बाल अवस्था से यौवन अवस्था में ले जा रहा। कौन नहीं जानता कि गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, साइकिल बिना चालक के नहीं चल सकती। तो इतना बड़ा कार्यक्रम जो हमारे शरीर का, सृष्टि का चला रहा है, कोई तो है, उस कोई का नाम ही भगवान है। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, नहीं देखा तो फिर क्या हुआ? है तो सही ना कोई,
जो सारा काम हमारा चला रहा हमारा। अगर वो ना चाहे हमारा हाथ नहीं चल सकता, वो ना चाहे हमारी आंख देख नहीं सकती, वो ना चाहे तो हम लंगड़े घूमे मारे, वो ना चाहे तो हमारा रात को सोन तो सवेरे पैरालिसिस हो, क्या कर सकते हैं उसके? बस चलता है वहां पर। फिर वहां पर गुरुवाणी बोलती है ऐसा समय आने पर फिर तुमको यही करना पड़ेगा, जिस ठाकुर सो नाही चारा, इसको कीजिए सद नमस्कारा, और प्रणाम करना पड़ेगा। और अब जब से हमने 230 दिन से घोषणा की, कोई पूछने वाला ऐसा नहीं था। अब जो 5-6 दिन रह गए तो एक एक बाबा फिर कैसे होगा, फिर कैसे होगा, महाराज कन्या का संबंध हो जाए ना, कोई बात। लेकिन जब पता चले अब तो 5 दिन होगा, इसको विदाई देनी पड़ेगी। हाँ, अब तो 2 दिन रह के विदाई, फिर कुछ होता है, धीरे धीरे उदासी आती है विदाई करनी। अब जिस दिन विदा होने लगते हैं तो सब रोने भी लगते हैं, ममता से रोते हैं महाराज। एक एक घटना याद करते हैं, तू फिर आंगन में नहीं खेलेगी है, तू फिर मांगेगी नहीं कुछ हमसे। माँ की ममता तरसती सारी उसके संग चली जाती है माँ। उसके बाद फिर एक ही प्रसंग रहता है, अच्छा बेटी अब तू जहां रहे सुखी रहे, भगवान तुमको तत्ती बहाना लगाई, खूब आनंद से रहे, यूं कह के टालना पड़ता उसको। मैं भी देख रहा हूं जो दिन जा रहे हैं कि भाई 1 जनवरी को मैंने अपना वचनबद्ध हो रखा हूं कि मैं सेवानिवृत्ति कर लूंगा, तो तू देख रहा हूं तो ये चेहरे धीरे धीरे उदास दिखते चले जाते हैं। क्यों? कन्या का जो है विदाई देनी है ना महाराज। हाँ, विदाई करनी है। क्या थोड़ी देर के लिए होगा, फिर ये कहना पड़ेगा ठीक है हम लोग तो गृहस्थी हैं, ठीक है आप लोगों ने फिर भी हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे भाग्य में कुछ था, कितना था आपने किया है, अब ठीक है आप अपने काम में रहो, ठीक है, ठीक, हमारा अपना प्रारब्ध तुम्हारा अपना प्रारब्ध है, भगवान तुमको अपने साथ मिलाए, तुम बड़ा परिश्रम करते रहे अपने लिए भी हमारे लिए भी। तो ये कहे कि तुम टालोगे और तुम्हारे पास क्या रखा होगा मेरे उपहार देने के लिए अंतिम, और मैं क्या इच्छा करूंगा तुम उपहार दे दो हमको, तुम्हारे पास रखा है क्या मेरे लिए देने के लिए? मैं देख रहा हूं क्या रखा है तुम मेरे लिए देने के लिए? जो मेरे पास पड़ा है तुम्हारे पास हो गया नहीं, तभी भागते आते हो मेरे पास पड़ा है परम संतोष। संतुष्टा सततम योगी यथात्मा दृढ़निश्चया, मेरे पास तो भगवान का वरदान है संतोष। हर दशा में, हर दिशा में, हर परिस्थिति में संतोष। वो तुम लेने आते हो हमारे पास, फिर तुम्हारे पास वो होता तो क्यों लेने आते? सबसे बड़ा प्रसंग संतोष का, तब तुम लेने आते हो। चाहे महात्मा आता है चाहे कोई आता है, लेने तो वही आते हैं। और क्या लेने आते हो? तो मैं तुमसे भी क्या अपेक्षा रखता हूँ, तुम विदाई में मुझको ये दोगे वो दे, अरे क्या दे पाओगे? मेरे पास अपना इतना है कि तुम ही खाते रहे अब तक, और अब फिर आगे भी खाते ही रहोगे तुम, तो मैं तुमसे क्या आशा रखूंगी तुमसे कुछ लेकर के मुझे कुछ उपलब्धि हो जाएगी? भैया ये तो समझो नहीं कि मेरी विदाई में तुमको कुछ देना पड़ेगा। किस क्या दे दोगे? जब तक मेरे से तुम सब पलते रहे पूछते रहे, तो मेरी विदाई में तुम क्या अपेक्षा है कि तुम मुझे कुछ दे दोगे? तुम जैसे हो भगवान करे तुमको और वृद्धि करे, तुम और बड़े हो, और फिर मुझको छूने का प्रयास करो। हाँ, छूना बड़ा मुश्किल, देखना तो आसान है पर छूओगे कैसे? छूने का प्रसंग ये नहीं कि हाथ पांव छू दो हमारा, ऐसा नहीं, छूने का है। किनका एक जिस ही ये बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे, काखिए को दर्श तिहारो, नानक अन संग मोही ओवारो। क्या दोगे मुझको तुम विदाई में? अपने किस्म की तो कर्म भूमि से, अब लड़की कर्म भूमि से वहां से जा रही है पिया घर में, तो कर्म भूमि पे जा रही है तो विदाई दे रही है उसको। मेरी भी कर्म भूमि पड़ी है, मैं वहीं जाऊंगा। तुम लोग क्या विदाई कर पाओगे? तुम्हारे पास कुछ दिखता ही नहीं कि तुम मुझे वो दे पाओ जो मुझे जरूरत है।
मुझे जरूरत है, तुम मुझे बहुत दे रहा है, वो दे रहा है, वो दे रहा है, जिसके लिए दिन रात लगा रहता हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और मुझे खूब दे रहा है। क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है। अरे वो तो प्रसंगी छोड़ दो महाराज, वो क्या मामला है। मिठाई वाले से मिठाई मांगो तो कह दो डिब्बे में देना, लिफाफे में देना, कहेगा पागल है, क्या मिठाई हाथ में दे दूंगा तुमको? चुप होके दिखता रहे कि तुम्हें मिठाई कैसे दूं। भगवान को जब पुकारते हो तो वहां भगवान को ये कहने की जरूरत नहीं कि मुझे पुत्र दे दो, हाँ मुझे लड़की दे दो, है? मेरी लड़की ब्याह दो। अरे ये तो सारे बाहर के प्रसंग हैं। जैसे मिठाई के लिए यातना करो मिठाई वाले से, तो मिठाई के साथ डिब्बे में ही देगा ना, वो हाथ में थोड़ी दे देगा। ऐसे भगवान को पुकारो तो भगवान के बाद ये प्रसंग तो सारे वैसे बिखरे रहते हैं, मुझे पता है। क्या जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि काम लाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाई। अरे जिस समय जैसे सागर में नदियां गिरती हैं, नदियों को कोई जरूरत थोड़ी है, सागर को क्या जरूरत है नदियों की, भरपूर रहता है। ऐसे ही भगवान को चाहने वालों को जरूरत क्या है, वहां तो वैसे ही घूमते रहते लोग। 2 दिन पहले एक बनिया जी रिंदर आता है, भगवती बंसल का भाई है, हनुमान चौक। कहता बाबा 30-35 हजार रुपया मेरे पास आपका इकट्ठा हो गया है, आपके हिस्से का है, कहीं लगवा दो मेरा, न परा रे अभी जब जरूरत पड़ेगी लाने। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, वहीं से मैंने खोज करी, मिठाई वाले से मिठाई मांगो तो ये मत को डिब्बे में दे दो, कागज में दे दो, पत्तल में दे दो, देगा तो महाराज कोई व्यवस्था करके देगा। भगवान का भजन करो तो ये तो मामूली बात है, खाना मिल जाए, रहना मिल जाए, कपड़ा, ये तो वो महात्मा भूल करते हैं कि कपड़े फपड़े मांगने के लिए निकलते। भजन में लगाओ तो ये तो भगवान के पास वैसे ही पड़ा लुढ़क रहा है आसपास। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील। अब बताओ, हमको पता ही नहीं है, और कहता बाबा 30-35 हजार रुपया मेरे पास आपका जमा हो गया है, कहीं लगाना हो जल्दी लगा दो। हमने कहा अभी वो जमा कर यार, जरूरत पड़ेगी मंगा लेंगे, अभी मुझको जरूरत नहीं है। कहता अभी नहीं जरूरत। हमने अब क्या करेंगे, अब बहुत है, काम ठीक चल रहा है, नहीं चलेगा तो लेंगे तुमसे। पता चल गया है कि उस बैंक में भी रखा है मेरा, ठीक, हमको पता ही नहीं किस किस बैंक में पड़ा है, पता चल गया इस बैंक में भी, बस नॉलेज में रख लिया, इस बैंक में रखा, ठीक। ऐसे ही कई बैंक है महाराज, पता कहाँ हमारा रखा, चलो जी जरूरत पड़ेगी मंगा लेंगे, हमको क्या। लेकिन ये मेरे परिश्रम से थोड़ी आशा रखो। अरे भजन करो, भजन करो, मुझसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण तुमको कहीं मिलेगा नहीं पूरे वर्ल्ड में। ना पढ़ अनपढ़ एक कोने में घर में बैठ जाए महाराज, भिक्षा पर जिसका जीवन चल रहा है उसको करोड़पति यहाँ बैठा दे, बना दे, कौन हो सकता होगा वो। धर्मशील पही जाहि सुभाई, धर्मनिष्ठ पुरुषों के चरणों में तो ये सारे बाहर की सामग्री तो वैसे ही लोटपोट होती रहे। एक माता जी बैठी हमारे सामने देख रही, हमको कहती कि भाई वो जो शगुन की घड़ियां मंगाते हो कन्याओं की, पहले मंगाई थी, आई थी 23,000 की सब पेमेंट, अब घड़ियां नहीं आई। हमने कहा 2-3 बार आ चुकी हैं, वो सब पेमेंट आए गए हमसे होती रहती, तू अपने शांत रहे। नहीं कभी अब मंगाओ तो मेरी ओर से मंगाओ। हमने कहा चलो हमको पता चल गया इस बैंक में भी पैसा रखा, नॉलेज में आ गया इस बैंक में भी हमारा रखा, ठीक है। एक भक्त हमारा सामने खड़ा, बाबा पहली तारीख है, आप अपना यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं, मेरी इच्छा है 1000 डिब्बा बनवाओ, 4 पीनी है, उसमें शुद्ध घी की डली हुई हो, उस पर नए वर्ष का आगमन हो रहा है, स्वर्ण
जयंती मनाओगे इस वर्ष में मंदिर की भी आपकी, तो पहला दिन है वो स्वर्ण जयंती का हमारा, आपके दर्शन मिल रहे, हमारे भाग्य उदय हो गए। 1000 डिब्बे का ऑर्डर दे दिया, 4-4 पिनियां बड़ी शुद्ध घी की बना करके खूब काजू बादाम लगा हुआ हो, बाबा सबके अपने हाथ से गिफ्ट दे देंगे। ठीक है, अब तुम विदाई दो ना, और मेरी विदाई में तो तुमको बढ़िया माल खाने को मिल जाना यार, रोना मत तुम। ये बोलते रहना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं तो यही कहूंगा, यही बोलते रहना। ये मंत्र मेरा नहीं है, एक अनुभूत आत्मा का है। राम सुखदास जी हमारे, जिनके ग्रंथ बड़े प्रचलित हैं, उनका निकला हुआ मुंह से, बड़े बेचारे बड़े भक्त हैं भगवान, उनके मुंह से निकला हुआ ये प्रसंग, उसी का प्रचार हो रहा है सब। मेरे पास भी वो आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे छू गया, मैं लगा भी इसी में था, मैंने 108 और मुझे मिल गया। जैसे भंगोड़ी को भंगोड़ी मिल जाए तो महाराज पूछो नहीं, शराबी को शराबी मिल जाए, 2 मिल जाए तो पूछो मत, फिर सब एक तरफ और 2 एक तरफ। मैंने देखा चलो एक वो भी मेरा मिल गया साथ, ये भी वही बोल रहा है, मैं भी लगा रहता हूँ, मैं लगा रहता हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम मम। अब राम सुखदास ने 100 वर्ष की करीबन उम्र हो गई है उसकी, उन्होंने भी क्षेत्र संन्यास ले लिया ऋषिकेश में, बहुत घूम लिए कहाँ, यहाँ भी 2-3 बार आ चुके हैं। अब वहीं पर ले लिया क्षेत्र संन्यास के, गंगा किनारे हम शरीर छोड़ेंगे। बताओ, कहीं नहीं जाते आते, उठा के ले आते हैं, कहते हैं कुर्सी पे बिठा, आवाज कुछ भी देते हैं, समझ में आती नहीं किसी की, लेकिन परिभाषा देने वाले जो अंतरंग भक्त हैं वो कहते हैं बाबा यूं बोल रहा है, बाबा यूं बोल रहा है। देखते देखते शरीर की दशा तो महाराज होती होती। डोंगरे बाबा ने हमको कहा था, बेटा रामचंद्र डोंगरे भी बड़ी अनुभूत आत्मा, आज की चिट्ठी पे उसकी भी याद आ रही है। डोंगरे बाबा ने, भले शरीर उनका ना रहा, उन्होंने आतुर संन्यास लेके शरीर छोड़ा हमारा। अंत में जब शरीर बेकार हो गया, संन्यास के कपड़े स्वेच्छा से पहन लिए, इसको आतुर संन्यास कहते हैं, आतुर संन्यास हो गया। उसने बताया था, बेटा भगवान कहते हैं कि जन्मभूमि पे बोले थे वो, मथुरा में, हम वहीं पास बैठे, भगवान कह रहे हैं, मेरा भक्त निरंतर जब मेरा भजन करता रहता है ना, निरंतर करता है, और एक समय आता है जब भजन के योग्य उसका शरीर नहीं रहता ना, फिर मेरा नंबर लगता है। मैं उस भक्त का भजन करता हूं, मैं ना करूं ऐसा भजन तो मेरे जैसा कृतघ्न कौन होगा। यूं कह के बाबा ऐसे रोए, चित्कार मार के पूरे पिंडाल को रोलाया महाराज। मेरा भक्त जब निरंतर मेरा भजन करता रहता है, समय पाकर जब शरीर उसका भजन के योग्य नहीं रहता ना, फिर मैं उस भक्त का भजन मैं करना शुरू कर देता हूं कि मेरा नंबर लग गया तेरे लिए। बात जब भगवान जिसका भजन करने लग जाए तो उसको तो पूछो नहीं, उसकी गति कैसी बढ़िया हो सकती होगी। मैं भजन करता रहूं, उसका मूल्य मुझे इतना नहीं दिखाई दिया शास्त्रों के अवरोधन से। कहीं भगवान मेरा भजन करे तो काम बन जाए मेरा। सेवक स्वामी का सेवा में लगा रहे, कुछ काम बनने वाला नहीं, लेकिन जो सेवक स्वामी के हृदय में कहीं स्थान पा चुका होगा, मानो उस सेवक का काम बनाया है। नौकर और सेवक में बड़ा अंतर है। नौकर तो कहता रहेगा मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं मैं छोड़ रहा हूं, अच्छा भाई 20 रुपए और बढ़ा दो, 100 रुपए और बढ़ा दो। और सेवक कहता बस ठीक है, ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो वक्त आता है कि पता चला सेवक की लड़की का विवाह है। बोला था उसको, तूने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, तेरी लड़की का विवाह मेरे जी में, तू चिंता मत कर। वाह वाह, ऐसे सेवक का हाल होता है। पुजारी और सेवक में बड़ा अंतर होता है। पुजारी तो नौकरी पे है, पैसा मिल रहा है, न मिले तो छोड़ के ही भाग जाए, लेकिन सेवक तो मरा मिटा पड़ा है। जो सेवक जो सेवा में लगा है
उसका भजन भगवान करता रहता है, स्वामी करता रहता है। नौकर नौकरी तक सीमित है, उसके लिए चलो पैसे बढ़ा दो, ये आया नहीं कल का और आंदोलन कर रहा है, मेरा गुजारा नहीं है। उस सेवक जैसी भी दशा में, ठीक है, तो स्वामी ठंड आता है, कहता है बेटा थोड़े से कपड़े घर के लिए ले जा। नौकर को नहीं कह रहा, हाँ, सेवक के लिए लगा है, बेटा घर में ये सामान हमारे आया हुआ है, दिवाली है, तू भी अपने घर के लिए ले जा। बताओ, सेवक का धर्म तो कठोर है, अगर निभा ले तो महाराज स्वामी के हृदय में स्थान पा लेगा। भक्त का धर्म कठोर है, यदि भगवान के हृदय में छू ले भक्ति करता हुआ, भक्ति करत होई निकामी, भक्ति करत होई निकामी, जिसको प्राप्त होत स्वामी, जिसको प्राप्त होई स्वामी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। भक्ति करत होई निकामी, यदि निष्काम भक्ति करता है उसका नाम है भक्त। फिर क्या है, कहते फिर वहां तो भगवान मिलेगा, उसको भोग नहीं मिलेगा। भक्ति जब कामना में आती है तो भोग देती है हमको, मकान बना देगी, पैसा दे देगी, भक्ति है, बहुत कुछ देगी। लेकिन भक्ति जब निष्काम होती है तो फिर सब कुछ दे देगी। किसको दे देगी, तो भगवान ही गोद में आके बैठ जाएगा, ले यार मुझे संभाल तू। कितना अंतर है भक्ति में। भक्ति भी ठीक हो जाए तो भगवान को खरीदती है, सेवक भी ठीक सेवा कर ले तो स्वामी के दिल को जीतता है। शिष्य भी यदि ठीक तरह गुरु की आज्ञा का पालन कर लेंगे तो गुरु के हृदय को जीत लेता है, और किसी को याद न कर उसको करता है। जो शिष्य ऐसा बना हुआ है, हथेली पर से लिए घूम रहा है, उसके लिए उसको फिर हृदय में रख के घूमता रहता। बताइए, इसलिए याद करोगे बाबा के वचन। अब तो 2 दिन बाकी रह गए हमारे, हैं 1 जनवरी के, इसीलिए टाइम भी ज्यादा हो जाता, हमें पता नहीं लगती। आधा घंटे का समय और देखते देखते तो महाराज पौने घंटा ही हो गया, लगता है उससे भी ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। पर फिर भी क्या है, फिर ऐसा अवसर कहाँ मिले। हासिल है आज बात, वह कल हो कि न हो। कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू ना हो। गुरु जी कहते थे हमारे, कांटे से भी खराब है जिस गुल में बू ना हो। वीराना की समान है जिस दिल में तू न हो। गूंगी ज़बां हो जिस पे तेरी गुफ्तगू न हो। जल जाए दिल वह जिसमें तेरी जुस्तजू न हो। कुछ काम करने की फुर्सत का वक्त है, हासिल है आज बात, वह कल हो कि न हो। इसलिए हम भी सोचते हैं 2 दिन के बाद फिर ना हो की बात होगी। आज है, कल फिर थी। आज मेरे पिताजी हैं, फिर छुट्टी हुई तो कह दे पिताजी थे हमारे, यहाँ बैठा करते थे, एक गद्दी पे बैठते थे। बताओ, वो थे की भूमि से भूलो मत भैया। नहीं भूलोगे थे को तो तुम्हारा जीवन सुधार में इतना आ जाएगा। मेरी सुझाव है तुमको, सुधार के लिए सुझाव है। थे की भूमि अपनी भूलो नहीं, थी तो सुधार आना शुरू कर देगा। और केवल यहीं पे पड़े रहोगे तो बिगाड़ी होता रहेगा, अहम में अहंकार आएगा, और थे में तुम्हारा अहंकार कफूर होगा। फिर अहंकार ही हमारे जीवन को बिगाड़ने वाला, निरहंकार हमारे जीवन को सुधारने वाला। थे की भूमि हमारे अहंकार पर पोछा लगाती है, और हे की भूमि हमारे अहंकार को बल देती है। भैया संत और गुरुजन तो तुमको थी बताएंगे, यहाँ के लोग तुमको हे बताएंगे। हे में अहंकार लगाओ अपना, हा करते रहो रावण की तरह मारे। और थी में तो फिर हाथ जोड़े पड़े रहोगे, पता नहीं फिर कब मिलन हो। हासिल है आज बात, वह कल हो कि न हो। इस भूमि फिर तुमको विनम्रता लाएगी, हर एक से मधुर बोलाना सिखाएगी, हर एक को ठीक तरह देखना सिखाएगी, हर एक के लिए मन में अच्छा चिंतन लगाएगी। क्या नहीं देगी तुमको थे की भूमि का चिंतन। इसलिए मृत्यु का स्मरण जीवन का सुधार लाती है। डोंगरे बाबा का कहा हुआ शब्द है, मृत्यु का विस्मरण मृत्यु का बिगाड़ जीवन का लाती है, और स्मरण मृत्यु का सुधार लाती है। थे की भूमि को याद रखो तो सुधार आता जाएगा।
केवल हे की भूमि पे अहंकार आएगा, वो अहंकार में तुम्हारा बिगाड़ होगा। सुधार चाहते हो तो थे थी की भूमि को भी अपने संग संग लगा के रखो। कभी वो दिन आएगा कि हमारे लिए भी कहेंगे कि बाबा थे थी। अब तो है, क्या दिन आएगा? तो अब तो 2 दिन बाद भी तो तुम में से कोई आओगे ना, कोई नया तुम्हारे साथ आएगा तो यही कहोगे हमारे बाबा यहाँ बैठते थे, ये जगह उनकी बैठने। और जिन्होंने पीओपी कराया, अरे ये उस समय कराया था, बाबा का सत्संग भवन ये बना रहेगा, इसलिए हमने इतना पैसा लगाया, पीओपी करा दिया कि बाबा के यहाँ बहुत लोग बैठ करके सुनते हैं, तो यही सत्संग भवन बना के दिखा दूं मैं अपना। उसके हृदय के भाव संजोय होंगे और जब अपने दोस्तों को बताएगा यहाँ बाबा ऐसा सत्संग भवन बनाए हुए थे 2 दिन के बाद थे, बैठते थे, तब हमने ये सब करा दिया कि बाबा का आगे पीछे पीओपी लगा दिखे, सौंदर्यता दिखाई दे। लेकिन ये न पता था नई कथा क्या गाते हैं बाबा, नई कथा क्या। हम सोचते रहते हैं, नई कथा बीच में और पड़ जाती है, पता नहीं कहां चला गया नई कथा। हम सोचते रहते हैं अभी वो करेंगे, वहां जाएंगे, वहां भी उस तीर्थ पे जाएंगे, भीतर में नई कथा आ जाएगी। नर चाहत कछु और, नर चाहत कछु और की और भई, और की और भई, चितवत रहो ठगो, चितवत रहो ठगो, नानक फांस गल परी, नानक फांस गल परी। कुछ चाहता है, नई कथा और होती है, उस कथा को कोई नहीं जानता। अपनी कथा करते रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहां जाएंगे। बीच की कथा तो भगवान को पता है कि वो कथा व्यथा बन के क्या रूप ले आती है। अद्वैत आश्रम के छूटने के बाद, अपने से अपनी बात छूटने के बाद, मनवा बाबू की छूटने के बाद विश्वास के मंदिर पर बैठा तो तुमको क्या विश्वास था कि जब ये सब इतना आयोजन कर रहे हैं, स्वरूप ये बना रहे, वो बना रहे, तो ये कोई आशा थी कि बाबा एक दिन ये भी कह देगा कि भाई अब 1 जनवरी से हमारा तुम्हारा राम राम है, क्या आशा थी। लेकिन नर चाहत कछु, जिन्होंने ये पीओपी करा तो वो भी इसी हिसाब से करा, ये थोड़ा करा कि राम नाम से तो हो जाएगा। अरे भाई होगा तो बाबा बैठते हैं, अभी और कई प्लानिंग बना रहे थे, मैं ये करेंगे, लेकिन सब पे पोछा लग रहा है। नर चाहत कछु और, नर चाहत कछु और की और भई, और की और भई, चितवत रहो ठगो, चितवत रहो ठगो, नानक फांस गल परी, नानक फांस गल परी। दिल्ली में गए तो महाराज धर्मशाला में रहते जाता, एक उनके भक्त वैष्णव कोई नहीं था दिल्ली में, जो था उस बेचारे के अपना मकान फान वैसे थे नहीं। अब उन्होंने जब कोठी बनाई, बाबा अब तो आप जब दिल्ली में आओगे ना, हमने आपके लिए अलग कमरा बना के रखा हुआ है, कब आओगे? अरे भाई हासिल है आज बात, वह कल हो कि न हो। कमरा बन गया तो बाबा अब नहीं जा रहे। अब पहले कहाँ वैष्णव न होने के कारण धर्मशाला में रह के कभी एक रात काटनी पड़ी, कितने कहाँ ठीक है कट गया मन, लेकिन उनको फील होता था कि हमारे रहते हुए बाबा धर्मशाला में मंदिर में पड़े। संकल्प किया कोठी बनाएंगे, कमरा बाबा, अलग कमरा रख रखा। बाबा कब आओगे? अब कमरा बन गया तो बाबा नहीं जा रहे। हासिल है आज बात, कल हो कि न हो। हर प्रसंग अपने अपने प्रसंग में घूमते दिखाई देते हैं। भैया सावधान हो जाओ, प्रत्येक क्षण की कीमत समझ के रखो। एक क्षण तुमको बहुत कुछ देने आया है, लेने वाले बनो, तुम ले सकते हो। तुम हर क्षण दे रहा है, जहां बैठे हो ये तुमको आवाजें लगा रहा है, बहुत कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? एक दिन ऐसा आएगा तुम डबडबाई आंखों से हमको देखते रह जाओगे, हम तुम्हारा सहारा नहीं बनेंगे और तुम राम नाम सत्य हो रहा होगा तुम्हारा। हम क्या कर सकते हैं उससे? कौन नहीं बोलता है यहाँ? जिधर जिधर देखो महाराज गूंगी भाषा में दीवारें बोलती हैं हमारे घर की। जिस सामान को हमने जुटा के रखा है वो गूंगी भाषा में आवाज लगाता है। जिसको हम बहुत कुछ सजा के रखते हैं, बगीचा फीचा, वो आवाज लगाता है सजा लो हमको तुम। परंतु तुम्हारी सजा सामने पड़ी है। पतन अवश्यम परिणाम अपैचलम, शरीर की सजा है।
पता नवशम परिणाम पेशनम, शरीर को सजा मिलती है एक ना एक दिन, चाहे कितना बड़ा हो, कितने बादाम काजू खाए हुए हो, ये नहीं पता कहाँ चित हो जाए हमारा। सजा है उसकी, मृत्यु उसकी सजा। शरीर का मिलना तुम्हारा लगता है कि वरदान मिल गया, लेकिन सजा है तो अभिशाप दिखाई देता है। आहा, अभी तो हम बहुत कुछ करना था, सजा ऐसी मिल गई, पता नहीं सड़क पे पड़े रहे, कहाँ पड़ रहे, कहाँ हॉस्पिटल सड़ रहे, बता क्या जीवन है हमारा। जीवन का दूसरा नाम जब मृत्यु का चिंतन करते हैं नाम, तो भैया हमको तो लगता है कि आज ही मर जा, तू पड़ा रहे यहाँ पर, जाना तो है ही, तो अभी स्वीकार करके गले लगा के बैठा रहे, हर एक से मीठा बोलता रहे, जब तक तू रहे तो ऐसा यात्री बन के दिखा, सब तेरी याद करते रहे। ऐसा यात्री भी आया था यहाँ पर, चला तो गया, जाना तो जरूरी है, लेकिन याद आता रहे। इसलिए भैया हर प्रसंग कहीं भी समाधान मिलेगा नहीं तुमको जीवन में, संत और किसी सदगुरु की शरण में पहुंचोगे ना, तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याओं का हल दिखाई देगा वहां। ओ अंतवंत इमे देहा नित्ययोगा शरीरना अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् भारत येन वेति अहंकारं यश्चैनं मन्यते अहम् उभौ तो न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायम् भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येन भवभयम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यञ्जानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं न शोषयति मानसः। ओम गीता शास्त्रमिदं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु परमवाप्नोति। हो गया, ड्यूटी पूरी हो गई।